आज बात करेंगे फिल्मी बातों में। जी हाँ, हम एक ऐसे फिल्म की कहानी पर जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण भी है, आगामी नज़दीक 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। उसके ठीक पहले इस फिल्म का आना क्या वर्तमान सरकार को फ़ायदा पहुंचाएगी या फिर क्या इसका असर पड़ेगा आम लोगों पर। इन विषयों को आप समझ पाएंगे इस फिल्म की कहानी को सुनने के बाद। फिल्म की कहानी एक खुफिया अधिकारी जूनी हक्सर से शुरू होती है। जूनी हक्सर को आतंकवादी संगठन के युवा कमांडर बुरहान वानी के ठिकाने के बारे में पता चलता है और वह उसे मुठभेड़ में मार देती है। इस घटना से कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इस घटना का जिम्मेदार जूनी हक्सर को मानकर दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे ही सरकार अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन अपनी एक टीम का गठन करती हैं और कश्मीर में एनआईए ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए जूनी हक्सर को नियुक्त कर देती हैं। जूनी हक्सर घाटी में शांति और एकता बनाए रखने की यात्रा में भ्रष्ट स्थानीय नेताओं और उग्रवादियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं से होकर गुजरती है। इस फिल्म की कहानी को 6 अध्यायों में बांटा गया है, जिनमें से पहला अध्याय एक आतंकवादी संगठन के युवा कमांडर बुरहान वानी की कहानी से शुरू होता है। दरअसल 2016 में उसकी मौत के बाद घाटी में कई विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन हरकत में आ गई थी। कहानी फिर उस समय तक पहुंचती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके बाद भी स्थिति ज़्यादा नहीं बदलती और 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हो जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आ जाती है और जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का फैसला लिया जाता है। इस फिल्म में एक बात पर प्रकाश डाला गया है कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 हटाने से पहले कैसे जम्मू कश्मीर संविधान की जांच की, उन खामियों की पहचान की जिससे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में मदद मिले। एक कहानी सरकारी पुस्तकालय से प्राप्त 1958 और 1965 के दस्तावेजों से महत्वपूर्ण चूक का पता चला, जिससे जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को काफ़ी पहले हटाया जा सकता था। इस फिल्म की कहानी आदित्य धर ने मोनल ठाकुर के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जम्भाले ने फिल्म की कहानी के जरिए देशभक्ति की उत्तम भावनाओं को पर्दे पर पूरी तरह से पेश करने में सफलता हासिल की है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 2 किरदार जूनी हक्सर और पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन के इर्द गिर्द घूमती है। जूनी हक्सर की भूमिका में यामी गौतम और पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन की भूमिका में प्रिया मणि का फिल्म में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री की भूमिका में अरुण गोविल और गृह मंत्री की भूमिका में किरण करमाकर की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है। फिल्म के बाकी कलाकारों में राज जुस्ती, सुमित कौल, वैभव तत्ववादी, स्कंद ठाकुर और इरावती हरसे ने अपनी अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, संकलन, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। अब आप लोगों को बताएं कि यह फिल्म काफ़ी चर्चा में है और इस फिल्म में देखा जाए तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का निर्देशन कर चुके आदित्य धर ने सत्य घटना पर आधारित यह फिल्म बनाई है, ऐसा कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की घटनाओं से आम जनता भली भांति परिचित है, लेकिन इस धारा को हटाने से पहले क्या क्या तैयारियां हुई थी वह सब इस फिल्म में दिखाया गया है। यह फिल्म जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के प्रधानमंत्री कार्यालय के टॉप सीक्रेट फैसले पर आधारित है। तो ये फिल्म देखने के बाद जो दर्शक हैं वो भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म पूरी तरह से
शासन सत्ता को समर्पित है, सरकार को प्रोत्साहित करने वाली या फिर सरकार को रिप्रेजेंट करने वाली, सरकार की नीतियों और योजनाओं को दर्शाने वाली फिल्म साबित हो सकती है। जो स्वयं को देशभक्त समझते हैं या कहते हैं, मानते हैं, उनको इस फिल्म को प्रमोट करने में, देखने में, आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी चीज़ों हैं, इनका विरोध भी चलता रहेगा, इनकी निंदा भी चलती रहेगी, इस पे समीक्षा भी चलती रहेगी, लेकिन वही है कि कभी भी शासन सत्ता में बने रहने के लिए आपको हर विभाग पर कार्य करना पड़ेगा, हर विषय पे सही सर्वेक्षण करना पड़ेगा, तब जाकर आप 100% परिणाम, रिजल्ट और चीज़ें दे सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार के साथ।